दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, ये झारखंड पुलिस स्पेशल है। ठीक है, मतलब झारखंड पुलिस वालों के लिए स्पेशल ये जीके होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और टॉप लेवल का है। ठीक है, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, झारखंड पुलिस की वैकेंसी में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही जो है आया हुआ क्वेश्चन भी है कुछ। ठीक है, पहले के एग्ज़ाम में कुछ आया हुआ है और कुछ आ भी सकता है। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम चलिए, लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872 में। ठीक है, जब पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में ही हुई थी। ठीक है, 1872 में। उस समय मतलब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से। ठीक है, लेकिन फिर भी वो झारखंड में ही हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है। तो कितने प्रतिशत खनिज जो है वो संचित हैं, तो वो 73% खनिज संचित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो पहला मुख्यमंत्री जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे। ठीक है, तो ये पहले मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के। अगला है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत जो है वो हुई थी 2009 में। ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही होगा 2009। आगे चलिए बढ़ते हैं। झारखंड में कितने ज़िले हैं। अभी के समय में पूछा जाए वर्तमान तो 24 ज़िले हैं। ठीक है, अब जब झारखंड राज्य बना था, ठीक है, जब झारखंड राज्य बना था तो उस समय 18 ज़िले थे। ठीक है, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था बिहार से, उस समय 18 ज़िले थे। ठीक है, और अभी के समय में जो है, अभी के समय में 24 ज़िले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने सदन हैं। तो झारखंड में सदन जो है वो एक ही है। ठीक है, एक ही सदन है। और आगे बात करते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो झारखंड राज्य जो है वो मैप देखिएगा, वो उसमें मैप, झारखंड राज्य का मैप, तो वो चतुर्भुज के आकार का टाइप का दिखेगा। ठीक है, चतुर्भुज के आकार का है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु हाथी है। ठीक है, राजकीय पशु कौन है, हाथी। और राजकीय पक्षी मोर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो मतलब झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, यानी बिहार से झारखंड जो है कब अलग हुआ। तो अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 15 नवंबर 2000। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो है वो 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था। झारखंड क्षेत्र झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन जो है वो हुआ था 9 अगस्त 1995 को। ठीक है, 9 अगस्त 1995 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं। तो झारखंड में जनजातीय समूह टोटल जो है 32 हैं। ठीक है, 32 जनजातीय समूह है यहाँ पर। और इसमें से 8 जो है, ठीक है, 32 जनजाति समूह टोटल है और 32 में से 8 जनजाति हैं जो कि आदिम जनजाति हैं।
ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में कितने आदिम जनजाति वाले समूह हैं तो 8 होंगे। ठीक है, 32 टोटल 32 हैं। ठीक है, टोटल 32 जनजातीय समूह हैं और इसमें से 8 जनजातीय समूह जो है आदिम जनजाति से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए झारखंड में जो है विश्वविद्यालय तो अनेक हैं। ठीक है, अनेक विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन उसमें से कई विश्वविद्यालय जो है प्राइवेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो आपको बताना है जो गवर्नमेंट वाले हैं। ठीक है, मतलब जितने गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो झारखंड में टोटल जो है सरकारी विश्वविद्यालय वो 7 हैं। ठीक है, 7 हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 6 प्रकार की, लाल, काली, बलुई, ठीक है, दोमट, रेगड़ और जो है और भी है, याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है। तो झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था। तो बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, ये है सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का स्थापना दिवस कब है। यानी झारखंड अलग हुआ था उसी दिन स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो तो झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था झारखंड, तो 15 नवंबर को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड बनते समय राज्य में कितने ज़िले थे। झारखंड देखिए मैंने बताया था ये आपको कि झारखंड जब बन रहा था, ठीक है, झारखंड जब बन रहा था मतलब बिहार से जब अलग हुआ था उस समय इसमें 18 ज़िले थे। ठीक है, 18 ज़िले थे और अभी वर्तमान के समय में 24 ज़िले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो 18 सही उत्तर होगा। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया। तो छोटा नागपुर जो टेनेंसी कानून है वो 1908 में बनाया गया था। ठीक है, 1908 सही उत्तर होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। तो देखिए महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो रांची है। ठीक है, सही उत्तर रांची होगा, क्योंकि झारखंड में जो है रांची जिला जो है वो बाकी अन्य ज़िलों से थोड़ा विकसित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर महिला साक्षरता दर जो है थोड़ा अधिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस ज़िले में है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो रांची में है। ठीक है, रांची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो है ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो पहले मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी बने थे। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। तो टाना भगत ने जो है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो है कब की थी उन्होंने। तो 1914 में की थी। ठीक है, 1914 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में है। तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वो झारखंड के धनबाद जिले में है। ठीक है, धनबाद में। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। तो अनुसूचित जाति जो है वो 12.1% हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति कितने हैं, 12.1%। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है। तो
तो चावल का जो अनुसंधान केंद्र है वो है हजारीबाग में। ठीक है, सही उत्तर होगा हजारीबाग। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का शिमला। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा रांची। आगे बढ़ते हैं, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय यानी कब बना था? तो सही उत्तर होगा 1960 में। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो गंगा नदी जो है झारखंड के साहिबगंज में बहती है। ठीक है, साहिबगंज जिला में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो पुलिस मैनुअल जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुलिस से संबंधित है तो पूछेगा ही। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय जो है कब बना? ठीक है, बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1980 में। ठीक है, 1980 में बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? पेंशन देने की घोषणा वो किस सरकार ने की है? तो देखिए वो झारखंड सरकार ने ही की थी। ठीक है, जब हेमंत सोरेन थे, और अभी के समय में तो वो इस्तीफा दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह में है। ठीक है, गिरिडीह में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो बुंडू में स्थित है। ठीक है, बुंडू। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है वो है, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र, या फिर हजारीबाग पठार का कृषि क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो कृषि कार्य हेतु योग्य है कितना? 77%। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग जो है सर्वाधिक किया जाता है? ठीक है, सर्वाधिक किस संसाधन का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए? तो वो है कुआं। ठीक है, कुआं का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है वो लोहरदगा में की जाती है। ठीक है, लोहरदगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र। तो कुएं से सिंचाई किया जाने वाला क्षेत्र वो गुमला हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो वैसे तो हर जगह कुआं से ही सिंचाई किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो लौह इस्पात का उत्पादन जो है 1913 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापना हुआ? तो 1937 में। रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? तो सही उत्तर होगा चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, चेकोस्लोवाकिया। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो विंध्य युगीन धारवाड़ युगीन। ठीक है, धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना जो है वो रांची में ही की जा रही है। आगे बढ़ते हैं,
किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया? तो वो है पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, सॉरी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ठीक है, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है, ठीक है, सही उत्तर होगा बराकर नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल जल विद्युत योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप, तो ये शायद लगता है रिपीट हो गया है, तो ये होगा उत्तर पूर्वी भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? सर्वाधिक जो है वो आर्कियन सेल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? राजमहल ट्रैप की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? तो देखिए इसकी ऊंचाई है 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो वो है दामोदर घाटी, ठीक है, सही उत्तर होगा दामोदर घाटी। चलिए 50 क्वेश्चन के बारे में मैंने बोला था, चलिए 5 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन और है, मैंने बनाया था 60 क्वेश्चन का, तो कोई बात नहीं, 50 मैंने बोला था तो 10 और देख लेते हैं, ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य जो है वो पूरब से पश्चिम तक कितना लंबा है? तो 463 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 463 किलोमीटर। अगला है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो देखिए उत्तर से यहाँ पर पूछा गया था क्या कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में, और इसमें है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो वो हो जाएगा 380 किलोमीटर, ठीक है, 380 किलोमीटर, याद रखिएगा। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है झारखंड का क्षेत्र? तो देखिए 2.42% है, 2.42% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड राज्य में सबसे ठंडा स्थान की बात करें हम लोग तो वो नेत्रहाट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लातेहार में है तो वहाँ पर जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा ठंडा प्रदेश रहता है। अच्छा, अगला है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र, ठीक है, पहले वाले में पूछा था ठंडा क्षेत्र, इसमें ऊंचा क्षेत्र, तो ऊंचा क्षेत्र इसमें से है नेत्रहाट ही, ठीक है, नेत्रहाट ही है ऊंचा क्षेत्र, तभी यहाँ पर ठंडा रहता है। आगे है, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो कीकट नाम जो है पुनपुन नदी है, ठीक है, पुनपुन नदी को कीकट नाम से भी जानते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो झारखंड राज्य की कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा सब नदियां हैं, तीनों, ठीक है, तीनों नदियां जो है वो झारखंड राज्य की ही है, कोयल और ये दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर पुरुष जो है कम पढ़े लिखे होते हैं? तो वो है पाकुड़, ठीक है, पाकुड़। और ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर पाया जाता है? ठीक है, मैंने बताया था, तो वो है रांची।
ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर पाया जाता है। ठीक है, यानी महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं बाकी अन्य ज़िलों के मुकाबले। ठीक है, और एक कम पूछ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस ज़िले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? देखिए मैंने बताया और आ भी गया, ये रांची है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न, किस ज़िले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर है? रांची में। और न्यूनतम, तो न्यूनतम हो जाएगा पाकुड़ में। ठीक है, पाकुड़ में। और अधिकतम रांची में। ठीक है, मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। और और पुरुष का भी न्यूनतम साक्षरता दर पाकुड़ में ही है। ठीक है, दोनों का सेम होगा। चलिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न आपने देख भी लिया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियोज अगर चाहिए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और, टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो जो है चैनल में ही आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का। जब आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ से आप चैनल का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेगा। ठीक है, डेली अपडेट्स मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।